हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। तो मैंने क्लास 6 के साइंस चैप्टर 2 को स्टार्ट कर दिया था। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में कुछ बताया था फर्स्ट वीडियो में। और आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो उसमें मैंने मील्स के बारे में बताया गया था कि डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट स्टेट में अलग अलग तरह के मील्स हम लोग खाते हैं। और वो क्या मील्स हम लोग बहुत वैराइटीज़ के होते हैं, कोई एक ही वैराइटीज़ के नहीं होते हैं। यानी उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फूड होते हैं, यानी डिशेज़ होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ ये भी मैंने बताया था कि अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हम लोग सेकेंड टॉपिक, एक टॉपिक था जिसमें कि हम लोग देख रहे थे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो फूड आइटम्स जो होते हैं अलग अलग वैरायटी के, उसमें क्या क्या कंटेन होते हैं, इसको हम लोग देख रहे थे। तो इसको हम लोग देख रहे थे क्या, कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट्स कंटेन होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। देखिए, ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients। यानी ऐसे ingredients जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके बिना बॉडी क्या अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, यानी कुछ ना कोई डिजीज़ हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और क्या थे 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फैट्स थे, वाइटामिन थे एंड मिनरल्स थे। साथ ही साथ फूड ऐसे भी होते हैं जिसमें कि डाइटरी फाइबर्स और वाटर्स भी होती है, अलग से एडिशन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। जितने भी फूड होते हैं सारे इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कुछ इसमें सिंपल मेथड्स बताए टेस्टिंग के, इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या इसमें जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं वो सारे कंटेन है या नहीं। जिसमें कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स यानी जो पके हुए भोजन हैं उसमें, या जो उसके ही कच्चे मटेरियल्स है उसमें, दोनों में डिफरेंसेस बताए गए। दोनों को हम टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, the tests for presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as compared to the test for the other nutrients। अब इसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके टेस्टिंग बहुत ही आसान होते हैं, यानी बहुत ही सिंपलर मेथड से कर दिए जाते हैं उसके कंपैरिजन में, जो कि न्यूट्रिएंट्स की टेस्टिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। ठीक है, इसका टेस्टिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी के लिए इसी के एग्जांपल्स में बताया गया है कि कैसे कैसे हम पता लगा सकते हैं किस फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है या फैट्स है। ठीक है, ये सब न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, इसके टेस्टिंग के कुछ मेथड बताए गए। ठीक है, लेट अस डू दिस टेस्ट्स एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। अब जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं फूड आइटम्स में उसको रिकॉर्ड करके टेबल 2.2 में हम लोग को लिखना है। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। ठीक है, तो आप लोग को क्या टेस्टिंग करने के लिए, यानी पता लगाने के लिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स है या नहीं, इसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत होगी, आयोडीन सॉल्यूशंस की, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की। साथ ही साथ आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। यानी जो डिशेज आपने लिया उसके कुक्ड फूड यानी पके हुए भोजन पे भी इस टेस्ट को ट्राई कीजिए, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे मटेरियल्स उस पर भी ट्राई कीजिए और पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, टेबल 2.2 shows you way to record the observations from this test। अब टेबल 2.2 है जिसमें बताया गया है कि इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया फूड आइटम्स उसको रिकॉर्ड करके बताया गया। ठीक है, सम फूड आइटम्स आर गिवन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम्स के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट यानी टेस्टिंग है, ये जो टेबल 2.2 में फूड आइटम्स देंगे उस पर भी आप लोग कर सकते हैं, साथ ही आपको जो अच्छा लगे उस फूड आइटम्स पे भी कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। अब ये कहा गया है कि ये टेस्टिंग क्या आपको बहुत ही केयरफुली करना है, साथ ही साथ इसको
खाने की कोशिश या टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं कोई भी केमिकल्स, क्या डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर आपके पास ये सॉल्यूशन अगर रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो इसको क्या प्रिपेयर भी कर सकते हैं, इसके कुछ प्रोसेस दिए गए प्रिपेयर करने के लिए, आपके टीचर्स के डायरेक्शंस में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में और हम लोग देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। यानी जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड में वो क्या होते हैं, स्टार्च और शुगर्स के फॉर्म में होते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। और हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं कि इस फूड आइटम्स में स्टार्च है या नहीं है। अब उस प्रोसेस के जो जो ज़रूरी चीज़ें थी अगर वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए बताया गया कुछ प्रोसेस, ठीक है। फिर टीचर्स के डायरेक्शंस में किए जा सकते हैं, खुद से आप लोग ट्राई मत कीजिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, टिंचर आयोडीन की एक टेस्ट ट्यूब में, साथ ही साथ उसमें हाफ फिल्ड वाटर होना चाहिए, याद है पानी से भरा होना चाहिए, साथ ही साथ टिंचर आयोडीन होना चाहिए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है जिसमें कि 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर हो। अब कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना है जिसमें कि पानी में घुलाना है, 100 मिलीलीटर ऑफ पानी में घुलाना है, तब क्या कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशंस बन जाएगा। ये सब हम लोग क्या टीचर्स के डायरेक्शन में ये सब बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसमें किसी भी फूड आइटम्स के लिए तो उसमें पता कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोटीन्स और फैट्स कंटेन है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेस्ट फॉर स्टार्च एक्टिविटी 2 दिया गया है। टेस्ट फॉर स्टार्च में स्टार्च का टेस्टिंग करने के लिए बताया गया है, ठीक ना। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स। यानी फूड आइटम्स आप ले सकते हैं या उसका कच्चा मटेरियल या पका भोजन कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। फिगर 2.1 में जैसे कि दिखाया भी गया है कि 2 से 3 ड्रॉप्स क्या करना है, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है घुला हुआ सॉल्यूशन उसको क्या लेना है, ड्रॉप से उस फूड जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है, टेस्टिंग के लिए लिया है, उसको क्या करना है, उस पर गिराना है 2 से 3 ड्रॉप्स। ऑब्जर्व इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है, देखना है कि इसमें क्या फूड आइटम जो लिए हैं उसमें कोई कलर में चेंज आ रहा है, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक हो रहा है या नहीं, ये आपको क्या करना है उस फूड आइटम्स में आपको ऑब्जर्व करना है, यानी पता लगाना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन इट स्टार्च। अब अगर जो आपने फूड आइटम्स लिया है अगर उस फूड आइटम्स पे जो 2 से 3 ड्रॉप्स आपने आयोडीन के सॉल्यूशन डाले अगर उससे ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है तो क्या बताता है कि उस फूड आइटम्स में स्टार्च है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स है। वो क्या है, स्टार्च का इंडिकेटर है, वो कलर ब्लू ब्लैक कलर अगर बदल गया तो क्या है, स्टार्च का इंडिकेटर है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट दूसरे फूड आइटम्स पे भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं, ठीक है। और वो स्टार्च से पता लगाने का क्या तरीका है कि अगर फूड आइटम्स पे अपने आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दिया, अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया तो उसमें क्या है, स्टार्च है। और ये सारे ऑब्जर्वेशन आप लोग क्या टेबल 2.2 में नोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर अ टेस्टिंग। किसी भी फूड आइटम का आप ले सकते हैं जिसको कि आपको टेस्ट करना है, ठीक है, उसका स्मॉल क्वांटिटी। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर कोई सॉलिड फूड है उसका आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, सबसे पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा या पाउडर बनाना पड़ेगा।
ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, यानी उसको पीस कर, ठीक ना, उसकी स्मॉल क्वांटिटी को पीस कर आपको क्या है, पेस्ट की तरह तैयार करना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब इसको क्या करना है, साफ़ सुथरे क्लीन मतलब टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें क्या करना है, 10 ड्रॉप्स पानी का 10 ड्रॉप्स उसमें डालना है और उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, धो देना है, मतलब शेक करना है, नहीं हिलाना है, ठीक है। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the देखिए इसमें क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या टेस्ट ट्यूब लेना है, साथ ही साथ 10 ड्रॉप वाटर का डालना है और टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, हिला देना है, शेक करना है। अब ड्रॉपर से हम लोग को क्या डालना है, 2 ड्रॉप सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, साथ ही साथ 10 ड्रॉप्स किसका, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन, इसमें क्या करना है, ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में, जैसे फिगर 2.2 में क्या यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। कैसे यहाँ पे 2 ड्रॉप्स पहले लिया गया टेस्ट ट्यूब में वाटर का, फिर उसके बाद 10 ड्रॉप्स क्या डाले गए वाटर के, साथ ही साथ 2 ड्रॉप्स क्या है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा के क्या है, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन इसमें ऐड करना है, फिर उसको शेक करने के लिए पहले ही बोला गया, तो उसके बाद ऐड करना है, क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब उसको क्या करना है, अच्छे से पूरे हिला देना है और उस टेस्ट ट्यूब को फिर कुछ मिनट्स के लिए स्थिर यानी छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, अब उसमें आप लोग ने क्या देखा, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, यानी जो भी आपने टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम्स लिया है उसका कलर वॉयलेट हुआ है, यानी बैंगनी टाइप का कलर बदला है या नहीं। A violet color indicates presence of proteins in the food items. अगर आपने जो भी फूड आइटम्स या डिशेस लिया है जिसको आपको टेस्टिंग करना था, अगर वो प्रोटीन्स है उसमें, यानी उस डिशेस में न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन्स है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा और उसका किसका कौन सा कलर में हो जाएगा, वॉयलेट कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों ने पता लगा लिया क्या है कि इस फूड आइटम्स में प्रोटीन है। तो हम लोग ने क्या देखा, स्टार्च के टेस्टिंग के लिए ब्लू ब्लैक कलर दिखाना ज़रूरी है और वॉयलेट कलर किसका इंडिकेटर है, प्रोटीन्स का। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, और अदर फूड आइटम्स कुछ भी आप ले सकते हैं जिसको कि आप इस टेस्ट पे क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जैसे देखिए टेबल 2.2 में कुछ फूड आइटम्स दिए गए, इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या प्रोटीन है या फैट है। देखिए ये लोग आपके एक्सपेरिमेंट के लिए है, ठीक है। टेबल 2.2 में दिया गया रॉ पोटैटो में क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं, मिल्क में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ग्राउंडनट में फैट होते हैं, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस क्या होते हैं, राइस होते हैं, कुक्ड राइस में क्या अनकुक्ड पाउडर्ड राइस में स्टार्च होते हैं, कुक्ड राइस में क्या होते हैं, इसमें स्टार्च होते हैं, ड्राई कोकोनट या नारियल, सूखा नारियल, उसमें क्या होते हैं, फैट भी होते हैं। तो इसी तरह के इतने सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि बॉइल्ड एग में प्रोटीन होते हैं, फ्रूट ऑफ एनी स्लाइस उसमें भी क्या कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं इसके प्रोटीन्स के, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट्स आप लोग को दिया गया है कि आप लोग इसको टेस्ट करके पता लगाइए कि इसमें कौन कौन से क्या न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं या नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या 2 टॉपिक देखा, टेस्टिंग फॉर स्टार्च एंड टेस्टिंग फॉर प्रोटीन्स। स्टार्च के टेस्टिंग के लिए ब्लू ब्लैक कलर ज़रूरी है और प्रोटीन के टेस्टिंग के लिए वॉयलेट कलर। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक देखा, तो आज यहीं पे इस टॉपिक को रोकते हैं। अगले वीडियो में क्या टेस्ट फॉर स्टार्च मैंने देख लिए, प्रोटीन देख लिए, टेस्ट फॉर फैट्स है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप लोग पढ़िए, इसको देखिए, साथ ही जो इसमें एक्सपेरिमेंट दिया गया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स कौन से फूड आइटम्स में होते हैं, इसको भी जो जो बताया है वो होगा, और कुछ अपने से भी करिए एक्सपेरिमेंट टीचर्स के रिगार्डिंग उनके डायरेक्शंस में, ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ सभी में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स उसको देख सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।